पूछो। चौटाला सब मिले, अभय चौटाला गए थे सब दिल्ली मिलकर के आए हैं और क्या करके आया? अभय सिंह चौटाला दिल्ली गए थे सब। हाँ, फिर कांग्रेस के क्षेत्र से मिल करके आए हैं फिर और खड़गे साहब शायद मिलने भी जाएंगे, उनके फिर? कार्यक्रम में आएंगे। फिर कोई किसी से मिल सकता है, इसमें क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत है? ये कोई बात नहीं। मतलब मैं आपका मकसद नहीं समझा, क्या सवाल है ये? आपने सवाल पूछ दो। आपने ये कहा था सर, अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। तो अभी तो हुए नहीं, होंगे तो पता लग जाएगा। और बोलो। अभी कुछ दिन पहले 2 रिपोर्ट आई हैं, एक आरबीआई की और एक वैसे इकोनॉमी जो आए थे उसमें। तो हरियाणा जो है वो जो है इकोनॉमिकली वर्ष डिक्लेयर हो रहा है। सिर्फ हमारे से ऊपर पंजाब और एक आध स्टेट है इकोनॉमी के आर्थिक तौर पे संकट की ओर जा रहा है, क्योंकि ये सरकार कर्जे पे कर्जा ले रही है और कोई उसका काम आगे नहीं। किस लिए कर्जा ले रहे हैं? कोई डेवलपमेंट का काम नहीं। 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा प्रदेश में कर्जा थोप दिया गया है और कोई वो डेवलपमेंट नहीं है। किसी भी फील्ड पे ये सरकार कामयाब नहीं है, बल्कि आपने देखा विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग। नू में कई जाने गई, 2 होमगार्ड के सिपाही भी मरे और मुख्यमंत्री का बयान आया कि सोची समझी साजिश है। और हम कह रहे हैं भाई तुम जुडिशियल इंक्वायरी कराओ हाई कोर्ट के जज के द्वारा, क्यों साजिश है, किसने साजिश की, ये पता लगना चाहिए। हरियाणा की जनता जानना चाहती है, लेकिन उसके लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार हैं? ये तो मतलब या तो साजिश में सरकार स्वयं साजिश शामिल थी, क्यों नहीं साजिश का पर्दाफाश कर रही है? पर्दाफाश करना चाहिए, ये सामने ये है। और किसान के साथ आज शायद परमल की खरीद शुरू कर रहे हैं, जो मैंने सुना है। किसान 80% जो है धान अपना बेच चुका है, मंडी में आ चुका है और प्रति जो क्विंटल जो है कम से कम 300 रुपये प्रति क्विंटल उसका नुकसान हुआ है। बाजरे में 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल उसका नुकसान हुआ है। एमएसपी नहीं मिल रही और ये क्लेम करते हैं, थोथे क्लेम करते हैं भाई हमारे को एमएसपी मिल गई, एमएसपी दे रहे हैं, हम इतनी फसलों में दे रहे हैं, 52 दे रहे हैं। कोई मायना नहीं, आप किसानों से पूछो। और नए उसमें ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मतलब किसान की फसल आई पड़ी है, वो मंडी में नहीं जा सकता। मंडी में ताले लगा दिए जाते हैं कई जहाँ। तो करनाल मंडी में हड़ताल करनी पड़ी मंडी वालों को। ये आदेश आ गए वर्बल कि अब मंडी में कोई वो नहीं लेके आएगा ना। तो इस किस्म से सरकार ये चल रही है, गैर जिम्मेवाराना सारे फैसला करते हैं, जन विरोधी सारे फैसले कर रहे हैं। हर वर्ग इस किसान सरकार से विमुख हो चुका है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, व्यापारी, कर्मचारी, शहरी, ग्रामीण, सब जो है इनसे विमुख हो चुके। यहाँ देखो ना, आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं कितने दिनों से हड़ताल में बैठे हैं, कोई उनको सुनने वाला नहीं, कोई उनसे वार्तालाप करने के लिए तैयार नहीं, ताकि बातचीत से समाधान निकला जाए। इसी प्रकार कहीं कोई बैठा है हड़ताल पे, कोई कहीं बैठा है। सब जो है सरकार जो है अब ये नॉन परफॉर्मिंग है। अब हमारे कार्यक्रम चल रहे, जो रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है हमारे को, जैसे कल डीगल में थी डॉक्टर साहब के यहाँ ज़बरदस्त वो हुआ, रतिया में हुआ, बड़ौदा में मैं गया, उचाना में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है हर जगह। ये संकेत हैं कि भाई लोग मन बना चुके हैं छत्तीस बरादरी कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। इस सरकार से ऊब चुके हैं। अब सवाल पूछो। महिला कोच को चार्जशीट किया गया है, महिला कोच को चार्जशीट किया गया है, वजह ये कि मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की गई है। क्या आप इसे देखिए वो तो बाद की बात है, किसी के खिलाफ टिप्पणी करने का मैं समर्थक नहीं, लेकिन उससे पहले जो महिला के साथ जो हुआ है, हमने शुरू से कहा अब तो चार्जशीट हो गया है मुख्यमंत्री, उसको स्वयं में इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो चीफ मिनिस्टर को तुरंत उससे इस्तीफा मांग लेना चाहिए। सीरियस चार्जेज हैं उसके खिलाफ।
मेरा कहना सवाल ये है कि क्या इस तरह से किसी कर्मचारी को चार्जशीट करना चाहिए जो कि अपनी मांगों को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबको अधिकार है अपने अपनी खोई हुई धरती को तलाश करने का। खुद सब उनकी धरती स्लिप हो चुकी है वहाँ। एक उठाकर पानी में 3 महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ है, वो पकड़े गए पीछे अभी तक उसके जो आरोपी है वो कोई गिरफ्तार भी नहीं हुआ। तो कानून व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कह चुका, कानून व्यवस्था जो है नाम की चीज़ ही नहीं है। अपराध में भी आज हरियाणा जो नंबर 1 था 2014 में, आज अपराध में ऊपर वाली 2-3 प्रदेशों में इसका नंबर आता है। कई गुना अपराध बढ़ गए और महिलाओं के खिलाफ खास तौर पे और दलितों के खिलाफ अपराध जो है बढ़ोतरी में है। ये जो घिनौना काम हुआ है वहाँ, वो दिखाता है कि ये सरकार विफल सरकार है। अब तक पूरे वो नहीं पकड़े गए और इतना दिन हुआ जो वहाँ पे बड़ी शर्म की बात है। किसका हौसला नहीं होना चाहिए सरकार में कोई, मतलब सरकार अगर मजबूत हो तो किसी का हौसला नहीं हो सकता ऐसे। तुरंत उसके ऊपर होना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बड़ा निंदनीय काम हुआ। नशे का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ड्रग काफ़ी फैल गया है और सरकार साइकिल कम रैलियाँ करने में बिजी है। क्या इस प्रयास से रोक कर पाएगी? देखिए, ये पिछले कुछ सालों में नशे की इतनी बढ़ोतरी हुई है यहाँ पर, जो नशे का कोई नशाबंदी की जो कोई जरूरत ही नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे सुन रहे नशा उस पर हमारी युवा पीढ़ी जो है बहुत तेज़ी से हरियाणा में बढ़ा है। पहले नहीं था, पंजाब में था। पंजाब की एक जनरेशन तो ख़राब हो गई। अब यहाँ पे रोकथाम करनी चाहिए। उसका तरीका एक ही है, जैसे हमारा जो खेल की हमने नीति बनाई थी, गांव-गांव में स्टेडियम बनाए थे ताकि युवा शक्ति का ध्यान इधर उधर ना हो, अपने उसमें चलें। और वो स्टेडियम की मेंटेनेंस नहीं, कोई ध्यान नहीं। बेरोजगारी क्यों बढ़ता है नशा? बेरोजगारी इतनी बढ़ गई। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, रोजगार देने में 2014 में नंबर 1 था, आज किस चीज़ में नंबर है? बेरोजगारी में, महंगाई में सबको मात दे दी ने पूरे सारे प्रदेशों में। और कानून व्यवस्था में विफल है। तो आपके सामने इनको अच्छी नीति बनानी चाहिए ताकि युवा पीढ़ी का ध्यान अपनी कंस्ट्रक्टिव की तरफ जाए, उनको रोजगार की तरफ जाए। उसमें एक खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की, खेलों को प्रोत्साहन देने का भी एक रास्ता है। आपका राजनीति का बहुत लंबा सफर है जी, आपका भी राजनीति का बहुत लंबा सफर है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो संसद हो चाहे सड़क हो, सुरेश बिदूरी सांसद हैं, उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और उदयभान जी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, क्या वो राजनीति में सही? देखिए, मेरे को पता नहीं, जो कांग्रेस अध्यक्ष की बात कर रहे हो आप हमारे की, उनका जवाब उन्होंने दे दिया है। अगर वो अनपार्लियामेंट्री भाषा है तो उसको निपटनी चाहिए बात, लेकिन कोई भी भाषा हो शोभनीय होनी चाहिए। जो भी जिम्मेवार मैं तो शुरू से मांग की है मैंने, हाई कोर्ट के जज के द्वारा कराओ कि जब उनका खुद का बयान है कि भाई ये सोची समझी साजिश है, तो कौन उसको वो करते। जबकि 8 दिन पहले वहाँ के CID के इंस्पेक्टर ने खबर कर दी थी, वीडियो पे देखा मैंने, सरकार को कर दिया था भाई आपस में इतने व्हाट्सएप चल रहे हैं, अंदेशा है आपस में झगड़ा हो सकता है। कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिया सरकार ने। ये इस मामले में जो नूह में हुई घटना, जो बेचारे जिनकी जान भी गई, पूर्ण रूप से सरकार दोषी है क्योंकि उन्होंने कोई प्रिवेंटिव स्टेप नहीं लिए। इसी वास्ते जुडिशियल इंक्वायरी से ये सरकार भाग रही है। अकेले मामन खान को ही ये कराया जा रहा है कि इस हिंसा के पीछे वही है, सिर्फ अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए। मैं तो कह रहा हूँ, कोई भी हो, क्यों नहीं इंक्वायरी करते, क्यों नहीं जुडिशियल इंक्वायरी कराते? जबकि सारी बात खुलेंगी, सब खबर कर दी थी, DC को SP को सब बता दिया था एक दिन पहले। DC बहुत सारे मुद्दे हैं और वो सिर्फ हाई कोर्ट के जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, उसमें सुपरविजन में, वही इसका
दूध का अनफोल्ड कर सकता है। दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। खुदा साहब, आज से 2 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था लखीमपुर खीरी में। हाँ, उसमें वो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर एक जीप चढ़ा के 4 किसान और एक जर्नलिस्ट की डेथ हो गई थी उसमें। तो उसमें 2 साल से, अब 3 अक्टूबर को 2 साल हो जाएंगे इस बात में। तो 2 साल से ये डिमांड चल रही है कि जो अजय मिश्रा टेनी है यूनियन मिनिस्टर, उनको निकाला जाना चाहिए, डिसमिस किया जाना चाहिए, लेकिन अब तक उनको नहीं किया गया। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर इसमें हाथ है, वही तो बात है, वहाँ पर तो इंक्वायरी होगी ना, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्या कारण था भाई, क्यों हुआ। और ये तो कुछ गरिमाएँ जो है ना, लोक राज जो है, लोक लाज से चलना चाहिए। बहुत सारी बात होती है, लोक लाज रखनी चाहिए जो लोगों में। अच्छा उनका साहब, महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों में पास हो गए, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करेगी वो इस बार 33% टिकट सुनिश्चित करेगी कांग्रेस पार्टी? ऐसा है, कानून हमने पास कर दिया, क्योंकि सबसे पहले महिला आरक्षण का जो था सवाल, वो राजीव गांधी जी के समय में आया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में राज्यसभा में पास हो गया था। ये पहले भी आता रहा, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो सका। अब जो सरकार लेके आई है, सारी पार्टियों ने समर्थन किया है, अच्छी बात है, लेकिन जो लागू कब होगा, पहले वहाँ की जनगणना होगी, डिलिमिटेशन होगी, 29 से पहले तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। अब जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर सही इनका मंशा होती, कांग्रेस भी समर्थन दिया भी और देती रहेगी, अभी से लागू कर देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि लागू पहले नहीं हो सकता, उसके लिए जनगणना जरूरी है और डिलिमिटेशन जरूरी है, नहीं, 24 में भी लागू करनी चाहिए। हर साल करते हैं रैली भाई। सर, अभय सिंह चौटाला जी ने आपको भी निमंत्रण भेजा है क्या? मेरी कोई बात नहीं हुई। सर, संगठन को लेकर कार्यकर्ता तो है, संगठन के लोग उसको लेकर कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, तो क्या इसका चुनाव में कितना फायदा मिलता है? संगठन मजबूत होती है तो फायदा होता ही है। क्या कारण है सर? संगठन जो है मजबूत संगठन बनना चाहिए, और इसी वास्ते जो हुआ, पहले तो सारे देश में इलेक्शन हुए हैं, कुछ पार्ट पूरा हो गया, पीसीसी के मेंबर बन गए, एआईसीसी के मेंबर बन गए, अब जिले के प्रधान बनने वाले हैं जल्द। संगठन है 3 प्रदेश बदले जा चुके हैं, 3 प्रभारी बदले जा चुके हैं, क्या हो गया? क्या कारण है कि अब तक संगठन नहीं? अरे नहीं है, तो जो इलेक्शन हुए हैं तो इस के बाद हुए हैं, अब भर्ती अभी हुई है। कब तक आ जाएगी सर लिस्ट? कार्यकर्ता इंतजार? अब इस इलेक्शन का आई है ना लिस्ट, एआईसीसी का मेंबर बन गए, पीसीसी के मेंबर बन गए, जिले के प्रधान जल्दी बनने वाले हैं। अशोक तंवर ने सर आधी सीटों की मांग की है कि हरियाणा, अशोक तंवर ने आधी सीटों की मांग की है चुनाव में कि हरियाणा और पंजाब, दिल्ली और पंजाब से लगते हरियाणा के अंदर करेगी, हमारा हक बनता है आधी सीटों का। हक आदमपुर में नहीं बनता। आदमपुर में कितनी वोट आई थी? भागीदारी क्या रहेगी कांग्रेस की टिकट? नहीं, युवाओं को रहेगी, युवाओं की, महिलाओं की। जब महिला बिल लाए हैं वो ठीक बात है, सब सारी पार्टियों ने समर्थन करा, लेकिन अभी सवाल आया था, अरे महिला को बिल तो लिया है, महिलाओं को सुरक्षित तो रखो, उनको सुरक्षित रखने की सरकार की जिम्मेवारी है। पानीपत में क्या हो रहा है? महिलाओं को पहले अपनी सुरक्षा चाहिए, उनको सुरक्षित रखना है। हो गया, थैंक यू। तो आपसे ब्रेकफास्ट ले रखे और कांग्रेस सरकार बनाने पर बीजेपी के जितने अब तो घोटालों के आरोप लगा रहे हैं, सबकी जांच होगी। सरकार बनने पे सबसे पहले तो ये जो है ना, पोर्टल, परिवार पहचान पत्र, आईडी, फलाना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इनसे छुटकारा कराएंगे। ये भ्रष्टाचार करने बदलते